Dear students, welcome to diplomapk.com. So far we have studied parts of speech, active and passive voices, and direct and indirect speeches. Now from onward, we will basically focus to develop the confidence and skills of spoken English. We will learn how the basic words we'll use in English speaking. इस लेसन में हम इंग्लिश स्पीकिंग यानी अंग्रेज़ी बोलचाल के बुनियादी अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दिस, दैट और इट के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे कि इन्हें अंग्रेज़ी बोलचाल यानी इंग्लिश स्पीकिंग में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। दिस, जब कोई चीज़ या शख्स हमारे बहुत करीब हो कि हम उसे छू सकें यानी टच कर सकें या छूने की कोशिश कर सकें, तो ऐसी सिचुएशन यानी हालत में दिस का इस्तेमाल किया जाता है। दिस वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसकी जमा दीज है। मिसाल के तौर पर आपके बहुत करीब एक टेबल पड़ी हुई है, टेबल के करीब एक चेयर है और टेबल के ऊपर एक सेब और अंडा रखा हुआ है। ये तमाम चीज़ें आपसे इतनी करीब हैं कि आप इन्हें टच कर सकते हैं यानी छू सकते हैं। तो आप इस किस्म के सेंटेंसेस बनाएं। दिस इज़ अ टेबल, ये एक टेबल है। फिर चेयर को टच करें, दिस इज़ अ चेयर, ये एक कुर्सी है। फिर टेबल पर पड़े सेब को टच करें, दिस इज़ एन एप्पल, ये एक सेब है। फिर दिस इज़ एन एग, ये एक अंडा है। ये इंतहाई बेसिक सेंटेंस है जो रोज़मर्रा स्पीकिंग में इस्तेमाल होता है। अब आपने देखा कि टेबल के साथ ए का इस्तेमाल हुआ है, जो ये जाहिर करता है कि ये एक टेबल यानी इसमें वाहिद सिंगुलर काउंट नाउन है। सिंगुलर काउंट नाउन का मतलब ये होता है कि ये नाउन वाहिद नाउन है, इसके साथ ए का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह चेयर भी एक है, इसके साथ ए का इस्तेमाल किया गया है। एप्पल एक है, इसके साथ एन का इस्तेमाल हुआ है। जब भी कोई सिंगुलर काउंट नाउन किसी वावल से शुरू होगा, वावल 5 किस्म के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। फिर दोहराता हूँ, वावल 5 किस्म के होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। इन पांचों वावल में से जब भी कोई वर्ड किसी वावल से शुरू हो तो वो अलिफ की आवाज़ निकालता है। तो ऐसे सिंगुलर काउंट नाउन इसमें वाहिद जो किसी वावल से शुरू होते हों उनके पीछे ए की बजाय एन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि ये एप्पल है, अलिफ की आवाज़ निकालता है और एक वावल से शुरू हुआ है, ए वावल है, तो हमने ए की जगह एन एप्पल इस्तेमाल किया है। ये एक सेब है। इसी तरह एग जो है ये भी एक वावल से शुरू हुआ है, ई वावल है, इसके हमने ए की जगह एन का इस्तेमाल किया है। दिस इज़ एन एग, ये एक अंडा है। जब ये नाउन सिंगुलर काउंट नाउन नहीं रहेगा, मतलब बहुत सारे टेबल हो जाएंगे, प्लूरल काउंट नाउन हो जाएगा, टेबल्स हो जाएंगे, तो फिर ए और एन का इस्तेमाल प्लूरल काउंट नाउन यानी जमा के साथ नहीं किया जाता। दिस की जमा दीज है और फिर ये इस की जगह आर लग जाएगा। बहुत सारे टेबल पड़े हुए हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ पड़ी हैं, बहुत सारे सेब पड़े हुए हैं, बहुत सारे अंडे हैं। कोई भी चीज़ जब वो दो या दो से ज़्यादा हो तो वो सिंगुलर से हटकर प्लूरल यानी जमा में आ जाती है, शुमार होती है। तो फिर हम इन्हीं सेंटेंसेस को इस तरह बनाएंगे। दीज आर टेबल्स, ये मेज़ हैं, बहुत सारे मेज़ हैं। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। दीज आर एप्पल्स, अब आपने देखा ए और एन का इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि ये प्लूरल है। दीज आर एप्पल्स, ये सेब हैं। दीज आर एग्स, ये अंडे हैं। नाउ विल सी दैट को देखेंगे अब हम। जब कोई चीज़ या शख्स हमसे इतना दूर हो कि हम इसे ना तो छू सकें और ना ही छूने की कोशिश कर सकें, तो ऐसी सिचुएशन यानी सूरत हाल में दैट का इस्तेमाल किया जाता है। दैट वाहिद के तौर पर इस्तेमाल होता है, इसकी जमा दोज है। मिसाल के तौर पर आप किसी कमरे में किसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं
اور آپ سے 4 یا 5 فٹ کے فاصلے پر کتاب پڑی ہوئی ہے، بیگ پڑا ہوا ہے، انک پاٹ ہے اور ایک ربر پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس ٹائپ کے سینٹینسز بنا سکتے ہیں. دیٹ از اے بک، اشارہ کر کے، بک کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از اے بک، وہ ایک کتاب ہے. دیٹ از اے بیگ، وہ ایک بیگ ہے. دیٹ از این انک پاٹ، وہ ایک شاہی کی دوات ہے یا انک پاٹ ہے. اب آئی کے ساتھ شروع ہوا ہے انک پاٹ، سنگولر کاؤنٹ ناؤن ہے، این کا استعمال کیا ہم نے. دیٹ از این اریسر، وہ ایک ربڑ ہے. اریسر ای سے شروع ہوا ہے، واول ہے، اے کی جگہ این کا استعمال کیا ہے. اگر یہی سچویشن ہے اور بہت ساری کتابیں پڑھی ہیں، بہت سارے بیگ پڑے ہوئے ہیں، بہت ساری انک پاٹس ہیں، بہت ساری ربڑ پڑی ہوئی ہیں، تو یہ سینٹینسز اس طرح سے ہوں گے. دوز آر بکس، وہ کتابیں ہیں. دوز آر بیگز، وہ بیگز ہیں. دوز آر انک پاٹس، وہ شائی کی دواتیں ہیں یا انک پاٹس ہیں. دوز آر اریزرز، وہ ربڑ ہیں. یہ تمام چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ آپ کی اپروچ میں نہیں ہے، آپ انہیں چھو نہیں سکتے، تو آپ نے اشارہ کر کے یہ بتایا کہ وہ کتابیں ہیں، وہ بیگ ہیں، وہ انک پاٹس ہیں، وہ اریسرز ہیں. ان تمام چیزوں کو آپ اپنے طور پر پریکٹس کریں اور بہت اچھی طرح ان کو ذہن نشین کریں تاکہ آپ کے اندر یہ اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں. اب ہم اٹ کو دیکھتے ہیں. اسے خاص طور پر بے جان چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور عام طور پر یہ دس کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے. اٹ کو واحد کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جمع کے لیے دیز یا دوز ہی استعمال ہوتا ہے. ایک چیز ذہن میں رکھ لیں، اٹ کا استعمال جو ہے وہ بھی ان چیزوں کے لیے ہوگا جنہیں آپ چھو سکتے ہیں یا چھونے کی کوشش کر سکتے ہیں. اب ایک ٹیبل ہے آپ کے بہت قریب پڑی ہوئی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از اے ٹیبل، یہ ایک ٹیبل ہے. اٹ از اے پینسل، یہ ایک پینسل ہے. اٹ از این ایگ، یہ ایک انڈا ہے. اٹ از علی، یہ علی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے دس، دیٹ اور اٹ کا استعمال دیکھا. یہ تمام چیزیں جو ہیں پریکٹس کی طالب ہیں، ان کو آپ اچھی طرح پریکٹس کریں. اپنے کمرے میں مختلف سچویشنز میں دس اور دیٹ کا استعمال کریں. آپ جدھر بھی جائیں دس اور دیٹ کا استعمال کریں تاکہ آپ کو یہ چیزیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائیں اور آپ کی انگلش سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوں. تو آئندہ لیسن میں ہم مزید چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. سو دیٹس آل اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ لیسن.